प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। कहने का मतलब है ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में से ये भी बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कि एक चर में बहुपद क्या होता है। मैं यहां पे लिख दूं प्रत्येक, आपको देखो पूरी बातें सबने पढ़ेंगे तभी आप इस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। बेटा देखिए, प्रत्येक चर की घात, प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आपको। देखो, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब 2x² प्लस के 3, ये जो घात है पूर्ण संख्या है। कैसी पूर्ण संख्या? और मैंने आपको पहले भी बताया था पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि जिसमें जीरो आ जाए तो पूर्ण संख्या। माने प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो लगा दें, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा दें तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो पहले तो मैं इसको छोटा कर दूं, ठीक है। अब देखिए बेटा, अच्छा तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है यहां पर देखेंगे। लिख देंगे पूर्ण संख्या। क्या लिख देंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक, ठीक है। पूर्ण माने पूरी संख्या हो गई, है ना। और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? चलो मैं प्राकृतिक संख्या बारे में समझा दूं। यहां पर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होंगी हमारी कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक, ठीक है। तो यहां पर बात क्या कह रहा है? पूर्ण संख्या की। किसकी बात कर रहा है? पूर्ण संख्या। तो हमने समझा कि प्रत्येक चर की घात, घात ये चर है ना, ये चर है। चर क्या होता है? x है, y है, z है, ये चर है। इनकी घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक होनी चाहिए। ना होनी चाहिए 1/2, ना होनी चाहिए 1/2, बट्टे में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बट्टे माने p/q जैसे कहते हैं, इस माने बट्टे के रूप में कोई संख्या नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे? एक पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। एक पूर्ण घात कैसे कहते हैं कि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं होगी वो, ठीक है, जब बट्टे आ जाएगा तो, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी बातें और समझाता हूं आपके लिए। बेटे मैंने यहां पर ये बहुपद लिख दिया और आप यहां पर बताइए क्या यह एक चर में बहुपद है? जी हाँ है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो पूर्ण संख्या के रूप में घात दी हुई है। देखो ये रही, है या नहीं है? यहां भी क्या मानेंगे? एक मानेंगे। तो क्या कहेंगे इसको? इसको कह देंगे एक चर में बहुपद है। एक चर में, एक चर क्या कि यहां भी x है, यहां भी x होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां x है यहां y है, ठीक है। तो वह एक चर में ना होगा, क्या होगा? वह दो चर में होगा, ठीक है। आगे देखिए एक और उदाहरण कि 3x² प्लस के 4x और 1/2 घात आ जाए और प्लस के ले लें 3। क्या यह एक चर में बहुपद माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसकी यह वाली घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? आया ना? ठीक है बेटा। तो अब हल करेंगे इसके पहले प्रश्न से पहले भाग को बहुत ही सरल तरीके से। देखो बेटा, यहां पर मैंने पहला प्रश्न लिख दिया है और उसके पहले भाग को। तो पहले प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि भैया एक चर में बहुपद है तो एक चर में है। ये कैसे कि देखो यहां भी x है, यहां भी x है और यह पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है ना, माने पूर्ण घात है। भाई पूर्ण संख्या मैंने बताया था, अभी क्या बताया था? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक की संख्याओं क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, क्योंकि इसमें 0 से स्टार्ट हो गया। और प्राकृतिक संख्या बारे में समझाया क्या होता है प्राकृतिक संख्या है कि 1, 2, 3, 4, 5। तो फिलहाल हम बात करेंगे क्या कि एक चर में बहुपद है, तो कह देंगे भैया हाँ। तो इसलिए यहां पे लिख देंगे हल और लिख देंगे एक
चर x में बहुपद है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अगला भाग यहां पर लिखते हैं। तो अगला भाग हमारा बेटा क्या है, यहां पर लिखेंगे भाग 2 और लिखा हुआ है y² प्लस के अंडर में 2। तो ये बताइए क्या यह एक चर में बहुपद है? हाँ जी है। क्यों भैया एक चर में? क्योंकि यहां पर अकेला y आ गया, ना कि और कुछ और कोई मान आया हो चर में। ठीक है, तो एक ही चर दिया हुआ y, तो यहां लिख देंगे हम एक चर y में बहुपद है। ठीक है बेटा, अब आ रहा है समझ में? ठीक, अब इसके तीसरे भाग को देखते हैं। तो और तीसरा तरीके समझना, यहां पर लिखेंगे तीसरे भाग को। देखिए बेटा, तो बेटा यहां पर तीसरे भाग को लिख देते हैं। ठीक है, तो तीसरा भाग हमारा क्या है, 3 रूट टी अंडर 2। ठीक है, तो मैंने अभी आपके लिए एक उदाहरण समझाया था क्या, कि अगर किसी की घात जैसे कि x की घात 1/2 के रूप में आ जाए तो वह एक चर में बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो घात है पूर्ण संख्या नहीं है ना। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये तो बट्टे में आ गया, तो बट्टे तो नहीं था उसमें पूर्ण संख्या में, इसलिए ये है। ये इसको समझना कि यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 3 टी, और रूट को जब हटाएंगे तो भैया 1/2 लग जाएगा घात में। ठीक है, और आगे का मान को ऐसा का वैसा रहने दो। तो ये देखो इस रूप में आया ना आया, तो इसलिए ये क्या है, एक चर में तो है भाई, एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि इसकी घात बट्टे में आ गई है ना। तो यहां लिख देंगे हम इसके पास में एक चर में है, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा, बहुपद नहीं है क्योंकि चर टी की घात 1/2 की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है बेटा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा चौथे वाले भाग को देख लेते हैं। चौथे भाग में क्या कह रहा था, तो पहले मैं चौथे भाग को बेटा यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ये आ गया चौथा वाला भाग, y प्लस के 2/y। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। अब बेटे इसको कैसे समझाएं, मान इसको कैसे समझाऊंगा तो मैं ही, इसको कैसे हल करें देखिए, कि यहां पर मैं आपको बता दूं एक थोड़ी साइड से, यहां पर क्या बता दूं कि यहां पर मान के चलो y की घात -1 है, समझो शुरू से। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/y। ठीक है, और अगर 1/y है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिख दूं 2y की घात 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख देंगे 2 और बट्टे में y, क्योंकि यहां पर जो घात होती है एक कभी दिखती नहीं है। समझे ना समझे? तो ये इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, और हम बदलेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो मैं इसी को यहां पर समझाना चाहूंगा आपको, कि जब मैं इसको सरल करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस के 2y की घात -1। और ये अब कैसा हो गया, यह एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। यह एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया यहां पर माइनस आ गया घात में, है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है बेटा। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या,
यहां पर लिख देते हैं एक चर में है, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि चर y की घात माइनस का 1 की घात 1 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बेटे, ये इसका हो गया आंसर, क्योंकि हमें कारण के साथ अपने उत्तर भी देने हैं। समझे ना समझे? कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हल करते हैं इसके पांचवें भाग को। तो बेटा यहां पर पांचवा भाग हमारा क्या कहता है? पांचवा भाग कहता है x की घात 10 प्लस में y की घात 3 और प्लस में t की घात कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब बताओ यह एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चरों की संख्या क्या है? अलग अलग है ना? कोई x है, कोई y है, कोई t है? लेकिन बहुपद तो है भाई, बहुपद तो है, क्योंकि बहुपद पूर्ण संख्या है? लेकिन एक चर में नहीं है, और यही तो पूछ रहा था वो। तो यहां पर हम लिख देंगे यह है बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है, क्योंकि x y t चर में है। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अभी तो मैंने पहले प्रश्न के पांचों भाव को बेटा हल करा है। ठीक है, और अब हल करेंगे दूसरे प्रश्न के सभी भावों को। बहुत ही सरल है वो भी। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं जल्दी से और उनको क्रम बाई क्रम हल करते हैं। दोस्तों यहां पर बेटा ध्यान देना कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये पेपर में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं बता दूं 3 वाला भी ना, 3 नहीं है 4 वाला भी पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो पहले तो इसको हल करते हैं और अंत में मैं फिर से बताना चाहूंगा कि कौन कौन से प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो मैंने ये बता दिया दूसरा और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझ लेना। तो बेटा यहां से शुरू करेंगे। पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब ये देखो गुणांक होता क्या है? गुणांक होता है गुणा, गुणा और किसकी? एक्स स्क्वायर गुणा। तो जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया 4x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर गुणा किधर हो रही है? 4 में। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है क्या है? 4 है। समझे? अगर मैं लिख दूं 3x स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही प्रत्येक भागों में हमें बताना है कि इनमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ठीक है, तो बेटा पहले भाग में लिखा हुआ है इसके कि 2 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। इस वाले भाग में बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो अब यहां पर बेटा यहां पर तो मैंने संख्या लिख दी थी 4x स्क्वायर, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक। ठीक है, क्या मानते हैं? एक, और एक की गुणा हो रही है एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो हम यहां पर आंसर लिख देंगे, आंसर लिख देंगे कि 2 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है, का गुणांक 1 है। समझे? अब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो इसके दूसरे भाग को। नहीं आया समझ में तो दूसरे भाग को देखिए। दूसरा भाग है हमारा 2 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स की घात 3। ठीक है, तो यहां पर हम समझेंगे। यहां पर बताओ क्या है? जैसे सेम इधर है वही संख्या इधर है, बस क्या है? यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। तो यहां पर प्लस का 1 था जो हमने प्लस नहीं लिखा था, लेकिन यहां पर माइनस है तो भैया माइनस तो लिखना पड़ेगा। इसलिए लिखेंगे यहां पर
आंसर में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या रहेगा, माइनस का 1। तो लिख देंगे 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की घात 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। समझ में आया नहीं आया? आया ना बेटा समझ में? अब कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने शुरू में समझ लिया है ना तो अब परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखिए बेटा आगे आगे है हमारा तीसरा वाला भाग, और तीसरे वाले भाग में कहता है क्या कि पाई बट्टे 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, है ना। तो इधर भी हमें यही बताना है क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई बट्टे 2। भाई सीधे सीधा हिसाब है, पाई बट्टे 2। यहां लिख देंगे आंसर में हम क्या कि पाई बट्टे 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बट्टे 2 है। समझे? ठीक है बेटा। आगे देखिए, आगे बचा हमारा चौथा वाला भाग, और चौथे वाले भाग में क्या कहता है जी, लिख देते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रूट में 2 एक्स और माइनस का 1। भैया यहां तो एक्स स्क्वायर है ही ना, है कहीं नहीं है ना। जब नहीं है तो भैया क्या करेंगे, शून्य लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, आंसर में कि अंडर रूट 2 एक्स, ठीक है, माइनस का 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहेगा, शून्य है, माने 0 है। ठीक है बेटा। अब देखो मैंने दूसरे प्रश्न के चारों भाव को भी हल कर दिया, ठीक है। कोई परेशानी, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और हाँ लाइक जरूर करते रहना, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी वीडियो मिलेंगी और सभी एक्सरसाइज मिलेंगी, ठीक है। तो चलो जल्दी से हल करते हैं क्या, अगले वाले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बेटा यहां पर लिख दिया है, और लिखा हुआ है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखो यहां पर समझे आप, दो द्विपद क्या होता है, द्विपद है ना, और यहां पर होनी चाहिए 35 घात। तो देखो लिख देंगे यहां पर 35 घात का द्विपद होगा हमारा x की घात 35 और प्लस के 5। आपकी मर्जी है, ये द्विपद हो गया, एक पद और दो पद, है ना। और एक पद के लिए भी बताऊंगा, एक एक उदाहरण पूछा तो एक दे दिया। आप चाहें तो कई बना सकते हैं। कैसे, यहां पर 3x की घात 35 प्लस के 4 5 6 जो भी लिखना चाहें लिख सकते हो, और यहां भी कोई संख्या डालना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन घात 35 ही होनी चाहिए और दो ही पद होने चाहिए, जैसे मैंने इसको बनाया है, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो 100 घात का एक पदी, तो खाली एक ही पद होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं 4x की पावर 100, 4x की घात 100। देखो पद एक है, घात 100 है, तो इसको एक पदी कहेंगे। ये दो आ गए तो दो पदी कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर हाँ है, वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सा एक पद है, कौन कौन सा दो पद है, कौन कौन सा रैखिक पद है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, 5वां प्रश्न, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दें कि 35 घात होनी चाहिए दो पद वाला, तो दो पद वाला हो गया, 35 घात हो गई। ऐसे 100 पद का होना चाहिए और एक पद होना चाहिए, तो भैया 100 घात होनी चाहिए, तो 100 घात ही आ गई और एक पद ही है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो अब हल करेंगे इसके चौथे प्रश्न को, और चौथा प्रश्न मैंने क्या कहा था, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है ये। तो बेटा यहां पर देखो चौथे प्रश्न में पूछा क्या है, पूछा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। भैया घात क्या होती है, जैसे x की घात 2, x की घात 3 और x की घात कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। लेकिन यहां पर प्रश्न में सबसे बड़ी घात को ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात 3,
हैं बच्चे क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं, 7 है, 4 है, 5 है, सबसे बड़ी संख्या 7 है तो 7 को लिख देना। घात यहाँ पर क्या है, x की घात 3 है तो यहाँ पर 3 लिखी जाएगी। कैसे लिखेंगे देखिए आंसर में लिख देंगे बहुपद 5x की घात 3 4x स्क्वायर प्लस के 7x, ठीक है, 7x की घात क्या है, 3 है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, आगे दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है, दूसरे भाग में है 4 माइनस के वाई स्क्वायर, तो यहीं पर लिख देंगे बहुपद बहुपद, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको और लिखते हैं बहुपद 4 माइनस के वाई स्क्वायर की घात, यहां पर बताओ कितनी है, 2, कितनी है, 2, ठीक है। सही है, समझ में आ रहा है ना। और यहां देखेंगे तीसरे वाले में क्या, 5t माइनस के रूट में 7, ठीक है। यहां पर बताओ, यहां पर तो कोई घात नहीं है भाई, यहां पर चर के ऊपर कोई घात नहीं है, तो भैया घात नहीं तो 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, 1। तो यहां पर हम लिख देंगे आंसर में बहुपद 5t माइनस का रूट में 7 की घात 1, ठीक है। ये हो गया। और अंत में हमारा क्या बचा, चौथा वाला भाग, है ना। और चौथे भाग में क्या है भैया, चौथे भाग में है 3। तो भैया ये तो अचर संख्या है और अचर संख्या पर कभी घातें नहीं होती, तो वहां पर क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है शून्य। लिख देंगे बहुपद 3 की घात बराबर 0, ठीक है। और यही हमारे क्या हो गया, सभी के आंसर हो गए बेटा, ठीक है। तो कोई परेशानी हो इस वाले प्रश्न में तब भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की और उनके भागों की, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। क्यों इंपोर्टेंट है, ये प्रश्नावली इंपोर्टेंट है। इस वाली प्रश्नावली में से ही पूरे ही मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव माने एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही इसी में बेटा, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखना। अब हल करेंगे इसके चौथे चौथे नहीं, पांचवें वाले प्रश्न को और उनके भागों को। तो यहाँ पर बेटा पांचवा प्रश्न मैंने लिख दिया, लिखा हुआ, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना और प्लस का एक्स, तो यहाँ पर देखो द्विघाती बहुपद है। कैसा है, द्विघाती बहुपद, क्योंकि घात 2 आ रही है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स एक द्विघाती द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो अब देखो यहां पर लिखते हैं इसके दूसरे वाले भाग को, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। और दूसरा वाला भाग क्या कहता है, x माइनस में x की घात 3। तो बताओ इसमें क्या रहेगा, यह एक त्रिघाती बहुपद है, जब ये द्विघाती है तो यहाँ पे 3 घात आ गई तो त्रिघाती बहुपद हो गया। लिख देंगे x माइनस के x की घात 3 एक त्रिघाती बहुपद है, ठीक है बेटा, ओके। तो अब देखते हैं इसके कौन से तीसरे वाले भाग को। तो तीसरा वाला भाग है हमारा, क्या है भैया तीसरा वाला भाग, y प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4। तो इसको क्या कह देंगे हम, एक द्विघाती बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो लिख देंगे y प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4 एक द्विघाती द्विघाती बहुपद है, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं इसके चौथे वाले भाग पर। तो वहां पर हमारा क्या रहेगा चौथे भाग पर, चलो पहले लिख देते हैं 1 प्लस का x, ठीक है।
तो यहां पर बताओ क्या है, यहां पर है रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि कहीं पे घात ही नहीं है। अब ये मत कहना यहां पर एक है, ठीक है, लेकिन बहुपद की बात चल रही है इस समय, तो इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। बहुपद तो है लेकिन रैखिक रैखिक है ना, क्योंकि यहाँ पर घात नहीं है। अगर घात होती तो द्विघात बहुपद कह दे, 3 आया था तो त्रिघात बहुपद कह दिया। आज जिस पे घात 3 आया तो भैया इसको कहेंगे रैखिक बहुपद, है ना। तो यहां लिख देंगे आंसर और लिख देंगे 1 प्लस के एक्स एक रैखिक बहुपद है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आगे चलते हैं जी। तो वो ज्यादा ही आगे पहुंच गए, नीचे आ जाओ। तो पांचवा यहां पर लिखते हैं। पांचवे में क्या है, 3t है। तो ये क्या रहेगा हमारा, इसमें भी कुछ नहीं है तो क्या कहेंगे, इसको भी रैखिक बहुपद कह देंगे। लिख देंगे यहां पर आंसर में 3t एक रैखिक बहुपद है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर अब चलेगा हमारा कौन सा, छठा भाग। और छठे भाग में क्या कह रहा है, आर स्क्वायर। तो देखो यहां पर घात आ गई तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे इसको, द्विघात बहुपद। और जिसपे घात नहीं थी उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है बेटा, याद रखना। तो लिख देंगे आर स्क्वायर एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब हमारा अंतिम अंतिम भाग है हमारा सातवां। ठीक है, और इसमें कहता था 7x की घात 3। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, त्रिघाती बहुपद। लिख देंगे यहां पर आंसर में 7x की घात 3 एक त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, और इसी के साथ प्रश्नावली होती है खत्म। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो और प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।